अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपका अफजल खान, दुबई यूएई से। मैं हूं अरूज खान, दुबई यूएई से। जी व्यूअर, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करेंगे जो लास्ट वीडियो हम दोनों ने बनाई, उसकी बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन बहुत मिली। बहुत लोगों ने तारीफ की। असल में हमारी तारीफ नहीं की है, असल में हमने जो एक एक चीज़ खुल के बताई, उसमें हम बेड स्पेस बिजनेस की बात कर रहे हैं। एक एक चीज़ खुल के बताई, कोई हिडन चीज़ नहीं रखी है। किसी को कारोबार करना है, उस वीडियो से ही हमारा वीडियो देख के उसको A to Z जो कारोबार करना है, पैसा उसके लगाना है, सब कुछ करना, बट नॉलेज मिल गया। रोज सबसे ज्यादा बहुत लोगों ने हमारी इस वीडियो की तारीफ की। हम इसलिए ये जो वीडियो वगैरह बनाते हैं ताकि ना बाज लोग मासूम लोग होते हैं जो यहाँ आके ट्रैप हो जाते हैं। बाज लोग उनसे बहुत ज्यादा खींचातानी करते हैं पैसों के सिलसिले में, इसलिए उन्हें नॉलेज होना चाहिए कि वो फर्दर कहीं जाते हैं तो उन्हें नॉलेज होना चाहिए कि ये चीजें इस बिजनेस में हमें फेस करना पड़ेंगी। उसके मुताबिक आपको जब नॉलेज होगी तो आप जो देने वाला और लेने वाला दोनों को नॉलेज होना चाहिए कि भाई हम क्या चीज खरीद रहे हैं और क्या चीज नहीं खरीद रहे हैं। इसलिए अफजल साहब ने पूरी डिटेल से बेड स्पेस के बिजनेस की आपको डिटेल दी है ताकि आपको नॉलेज हो, आप कहीं किसी धोखे में ना आ जाए। अगर रोज नॉलेज होगा बंदे को, तो अगर किसी ऑफिस में जाता है XYZ में, उसको कोई गलत नॉलेज देगा तो वो उसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा, क्रॉस क्वेश्चन आप ऐसे नहीं है, ऐसे होता है। बिल्कुल। तो ये हमारा मकसद था। तो आज भी हम एक टॉपिक लेके आ रहे हैं। कौन सा टॉपिक होगा, किस बिजनेस की बात करेंगे, वो बिजनेस कैसे करना है, सारी डिटेल बताएंगे। हम कोई छुपा के कोई चीज नहीं रखते हैं, लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट होती है आपसे, ये आगे बढ़ने से पहले हम वीडियो में आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। यही हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है और यही हमारा इनाम है कि अगर हम छोटी मोटी जो मालूमात आपको दे रहे होते हैं उसके रिस्पांस में हमें एक छोटा सा गिफ्ट चाहिए होता है आपसे कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। से पैसे तो नहीं मांगते ना, बिल्कुल, बट ये हमारा है, हमारा ये गिफ्ट है। हमारे सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा बढ़े हैं और हमें खुशी होती है। फिर जैसे आपको खुशी होती है कि एक अच्छी नॉलेज आपको देते हैं, तो हमें भी खुशी होती है कि हमें हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, हमारे चाहने वाले इतने ज्यादा हो गए, कहाँ लोग हमें देख रहे हैं। और अरुज, ये कंफर्म बात है, 1000% भी कहूँ तो वो कंफर्म बात है। अगर आप सच बोलते हो, अगर आप नॉलेज देते हो, भलाई फैलाते हो, तो वो ऊपर से मिलेगा। यहाँ दुनिया में तो जो लिखा है वो मिलना, लेकिन आप सच बोलते हो तो ऊपर से स्वाब मिलेगा। तो आज का नाज़रीन टॉपिक है कि यहाँ पे स्क्रैप ट्रेडिंग कैसे लोग करते हैं और वो कैसे हो सकता है, उसमें लाइसेंस की फीस कितनी है। उसमें बेसिक चीज है, लाइसेंस तो बन गया। लाइसेंस कोई भी LLC लाइसेंस, ये LLC लाइसेंस की बात कर रहे हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, और इसमें लोकल स्पॉन्सर नहीं है। और ये LLC लाइसेंस आपका 15,000 राउंड फिगर दे रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर उस वक्त देते हैं जब क्लाइंट हमारे पास आता है, हम कोटेशन देते हैं। तो अरूज 15,000 में समझ लो LLC लाइसेंस बन गया विदाउट एनी वीजा। और बहुत सारे लोग फिर पूछते हैं, हम जब देते हैं एक आइडिया 15,000, तो वो 90% क्लाइंट पूछते हैं जी आपके भी पैसे इसमें है, तो बिल्कुल उसमें हमारी फीस शामिल होती है। तो मैं आपको यहाँ रिपीट कर दूं, आपको दोबारा बता दूं, कोई भी लाइसेंस हम देते हैं, आपको आइडिया देते हैं, उसमें हमारे कंपनी के हमारे सर्विस चार्जेस होते हैं। तो आप 15,000 में कह रहा हूँ राउंड फिगर, तो इसमें हमारे सर्विस चार्जेस शामिल है। तो आपने LLC लाइसेंस बना लिया। स्क्रैप ट्रेडिंग, अब स्क्रैप ट्रेडिंग में आपने कितने वीजे लेने हैं वो बात की बात है। आपको इंस्टेंट लाइसेंस बनाते हैं तो 3 वीजे मिल रहे हैं, लेकिन आज स्क्रैप ट्रेडिंग में इंस्टेंट लाइसेंस नहीं बनता। हाँ जी, तो ये अच्छी बात है। दो बंदे बात कर रहे हैं, तो एक अगली डिटेल भी देना चाहे यस दे सकता है। तो इसमें अप्रूवल लेनी पड़ती है, म्यूनिसिपैलिटी की अप्रूवल लेनी पड़ती, तो वो स्क्रैप ट्रेडिंग और इसमें आपका ऑफिस की वो भी लगती है, टेनेंसी लगती है। तो कोई भी लाइसेंस जिसमें एक्सटर्नल अप्रूवल हो, एक्सटर्नल डिपार्टमेंट की, तो वो फिर इंस्टेंट हम उसको नहीं कह सकते, ठीक है। तो लेकिन आज हम ज्यादा जो जोर देंगे जिस बात की, काम कैसे करना है,
काम लाइसेंस आपने ले लिया लेकिन काम कैसे करना, तो ये हमारा आज का टॉपिक है, स्क्रैप ट्रेडिंग आपने काम कैसे करना है। मान लो आपने XYZ ने लाइसेंस बना लिया अरुज, ठीक जी, है, बिल्कुल। उसके बाद वो यहाँ पे दुबई में हो, शारजा में हो, किसी भी हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं आज दुबई के दुबई लाइसेंस, मेनलैंड की। दुबई मेनलैंड की। तो इंडस्ट्रियल एरियाज बने हुए हैं। इंडस्ट्रियल एरियाज में हमारे मुल्कों में क्या होता है कि जहां मर्जी दुकान खोल लो, बिना बोर्ड लगाए खोल लो, गली मोहल्ले में खोल लो। तो इसको अपने मुल्कों में कबाड़िया कहते हैं, कबाड़खाना कहते हैं। कबाड़िया काम है ना, पुराना सामान लेना, आगे देना। तो इंडस्ट्रियल एरिया में आपने दुकान खोल ली, अपना बोर्ड लगा लिया, तो आपके पास शुरू में गाड़ी रख ले तो भी बेहतर है, नई गाड़ी रखें तो भी बेहतर है। शुरू में आप पैसे बचा सकते हैं, आप किराए पे भी गाड़ी मिल जाती है। जब आप कबाड़खाना खोल लेंगे, स्क्रैप ट्रेडिंग खोल लेंगे, लोग आपके पास, ये जो आप अपने मुल्कों में देखते हैं, इंडिया, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, या जो भी गरीब मुल्क हैं, एक छोटे छोटे छावड़ी टाइप लोग जाके, और यहाँ मॉडर्न हो गया हाँ, छावड़ी टाइप लोग स्क्रैप इकट्ठा करते हैं। हाँ, तो वो आहिस्ता 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 तक इकट्ठा करते, सुबह वो निकला साइकिल पे, हम बिल्कुल नीचे से, हम अपने बचपन में देखते थे कि लोग साइकिल पे वो छान बूरा और स्क्रैप और ये इस तरह की चीजें लोग लेके जाते थे जी। अच्छा, वो जो पहले छोटे छोटे की बात करेंगे, जो वो सारा दिन वो जो साइकिल वाला वो जो कबाड़ इकट्ठा करता है, एंड पे जाके शाम को जो दुकान लेके बैठा है, जो लाइसेंस लेके बैठा, उसको बेचता है। अब जिसने दुकान खोली हुई उसने एक कांटा भी लगाया हुआ। पुराने जमाने में कांटा होता था और टाइप का, आजकल कंप्यूटराइज कांटा है, इलेक्ट्रॉनिक है, वो उसको जाके बेचेगा। वो आपको जब शुरू करेंगे आपको रेट का पता लगेगा, मार्केट में क्या रेट है। किसी भी टाइप का प्लास्टिक का स्क्रैप हो, मेटल का हो, कोई एल्युमिनियम हो, कोई भी हो, शीशा हो, वो सारा दिन वो बेचते रहते हैं। अच्छा, जो लोग इकट्ठा करते हैं वो क्या करते हैं, जब वो दुकानदार ने इकट्ठा किया, वो 2 दिन 3 दिन, उसके पास जब पूरी गाड़ी का सामान हो गया, गाड़ी का इतना माल हो गया, गाड़ी जो वैगन कह ले, बहुत बड़ी गाड़ी नहीं होती, ट्रक नहीं होता, छोटी गाड़ी होती, हाई लुक्स टाइप की गाड़ी टोयोटा की, तो उसमें गाड़ी का सामान हो गया उसका, वो लेके कलर की होती है। यस, वो उसमें चूंकि यहाँ पे हर इस बिजनेस के लिए गाड़ी का एक रंग मुकर्रर किया गया है, तो ठीक किया आपने, ग्रीन भी बता दिया। तो वो उसके नाम की गाड़ी रजिस्टर्ड होगी, तो सामान इकट्ठा हो गया जब, तो वो ले जाके बड़ी जो रिफाइनरी है, जो बड़े रिसाइकलिंग मिलें हैं, रिसाइकलिंग करने वाले, उनको बेच देगा। अब आपने क्या किया, यहाँ दुकानदार को पैसे देके सामान ले लिया, और जाके रात को जाके या दूसरे दिन, या जब गाड़ी का सामान पूरी वैगन का हो गया, सामान लोडिंग गाड़ी का पूरा हो गया, जाके रिसाइकलिंग वाले, उससे बड़ा दर्जा है, अच्छा, रिसाइकलिंग वाले को आपने भेज दिया। तो उस खरीदने वाले से लेके और उसको पहुंचाने तक वो रेट एक नहीं होगा। 3-4 स्टेप भी हो गए कि ये इसको गया, फिर उसको गया, फिर उसको गया, फिर रिसाइकल होके आप तक वही चीज जो पुरानी थी प्रोडक्ट, वो आपके पास आ गया, न्यू बनकर आ जाती है। तो इसमें आपका मार्जिन अच्छा खासा निकल आता है। दूसरी बात, दूसरी स्टेज क्या है अरुज? दूसरी स्टेज ये है कि आप मार्केट में बैठे हो जी, आप मार्केट में बैठ के आप एक मार्केटिंग करो कि कौन कौन सी मिल के अंदर स्क्रैप है। आपको एक मिल गया, दुकानदार है या मिल वाला है या काम करने वाला, 2 आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से अगर 20 हो 30 हो, तो वो जब आपको पता लग जाएगा, आपके ग्राहक बन गए, वो मिल वाले को जहाँ काम होता है वहां उनके पास स्क्रैप इकट्ठा हुआ, वो आपको फोन करेंगे, अफजल खान साहब आज हमारे पास स्क्रैप इकट्ठा हो गया गाड़ी का। आप पूछेंगे कितना इकट्ठा हुआ है, वो आपको अगर कम बताएगा तो आप उससे कहेंगे यार गाड़ी का पूरा होने दो लोड, पूरी गाड़ी का, अगर थोड़ा है तो गाड़ी का खर्चा पड़ेगा। तो वो आपके दूसरा सोर्स, एक तो है आपके पास जो ये साइकिल वाले या ठेले वाले या किसी तरह वो बेचने आएंगे, उससे बड़ा सोर्स क्या है, जो आपने मार्केटिंग करनी है, आपके 10 15 20 30 जब गाहक इकट्ठे हो गए, उनको पता है कि मैंने मेरा जो स्क्रैप इकट्ठा होना है मैंने अफजल खान को देना, उससे रेट एक सेटल हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, ताल्लुक बन जाता है।
तो उससे भी जब आपको हफ्ते बाद या 10 दिन बाद गाड़ी का सामान या एक गाड़ी या 2 गाड़ी का सामान आपके पास इकट्ठा हो गया, फिर आपने उस रिफाइनरी को देना जाके। ओके। तो ये है 2 साइकिल, 2 तरह के आपने बिजनेस, एक लोग आपके पास ला रहे हैं और एक दूसरी स्टेज है कि आपने लोगों से जाके, मिलों से जाके इकट्ठा करना है। तो ये 2 स्टेज तक ही रहेंगे हम। 2 स्टेज ही इतना बड़ा बिजनेस है और इतना यहाँ पे इतना स्क्रैप इकट्ठा होता है यूएई के अंदर। आप एक रियासत अभी दुबई की बात कर रहे हैं, अब दुबई से बाहर निकलना, अबू धाबी जा सकते, लेकिन वहां पे क्या है कि शारजा में करना है तो शारजा की गाड़ी होनी चाहिए आपके पास और शारजा का ही लाइसेंस, लेकिन मैंने हमारे अपने क्लाइंट हैं 3-4, वो उन्होंने लाइसेंस शारजा के भी लिया हुआ है, शारजा की कलर की गाड़ी भी ली हुई है और दुबई में लाइसेंस भी लिया हुआ है, दुबई की कलर की गाड़ी ली हुई है। यहाँ शर्त है, लेकिन वो रूल आएगा थोड़ा सा अपर स्टेट पे जाके पूरी रियासत 7 रियासतों से आप इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन मेन जो ये काम जो मैं बता दूं, ये मेन काम है दुबई और शारजा। बाकी अबू धाबी चूंकि कैपिटल है, वहां पे ज्यादा है वहां पे, लेकिन कम मिलेगा। तो यहाँ अबू धाबी जाना 1.5-2 घंटे का सफर है, 2 घंटे लगा लो आना जाना। तो ये आपको बैठे बिठाए भी कार्गो, ये सामान जो कबाड़ है, हम कबाड़ की बात कर रहे हैं, स्क्रैप की बात कर रहे हैं, मिल जाएगा। और आपने इकट्ठा करने वाले जो साइकिल वाले, वो जो सारा दिन ला के बेचना है, वो भी आपको देंगे। तो ये आपको इधर से लिया उधर दे दिया। अब आ जाए इस पे, जो अगर आप कितनी अहम नॉलेज अफजल साहब दे रहे हैं। जिसने स्क्रैप ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको ये चीजें नॉलेज में होनी चाहिए, क्योंकि वो इतनी इन्वेस्टमेंट होती है ताकि उसको पता चले कि ये इन स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा ताकि उसने जो पैसा लगाया वो वेस्ट ना जाए। ये अफजल साहब की नॉलेज से आप लोग बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, लेकिन लाइसेंस के लिए हमारे पास तशरीफ लाइए। लेकिन ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो नॉलेज है, जो भी मार्केट में घुसेगा, दरिया में उतरेगा, सब मिलेगा। लेकिन इस तरह आप जो, मैं जिन लोगों को जानता हूँ, हमारे क्लाइंट हैं, इसी तरह जो जिस मैं तरीका बता रहा हूँ, आपके पास साइकिल वाला भी आ रहा है और आप खुद फैक्ट्रियों से ला रहे हैं, तो आप इसमें खुद भी जमा कर सकते हैं। यस अपना एम्प्लॉय रख के खुद भी जमा कर सकते हैं। लेकिन वो खुद जमा, वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि आपको कारखाने से फोन आया, ये मेरे पास गाड़ी का स्क्रैप हो गया, तो आपका ड्राइवर जाएगा ले आएगा। ये है खुद जमा करना। और साइकिल वाला आप छोटा काम नहीं कर सकते। साइकिल वाले बेचारे जो छोटे छोटे गरीब लोग हैं, कचरा से ढूंढ रहे होते हैं, अक्सर कचरे से मैं देखती हूँ, घरों से ढूंढ रहे होते हैं, कोई कहीं जो भी जहां भी स्क्रैप मिले। तो अफजल मुझे कहते हैं ये स्क्रैप की तलाश है। तो जो हमारे क्लाइंट है, जो मुझे नॉलेज है, ये सारा सेटअप करके 15-20 हजार महीना, यस दिरहम, 15-20 हजार महीना दिरहम, ये एक लेवल, मिनिमम लेवल है। लेकिन आप इसको एक वेरी बिगनिंग पे, पूरे पहले महीने नहीं ज़हन में रखिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ दुबई में सेटल होने के लिए आपको कम से कम 5-6 महीने चाहिए। जब आप प्रॉपर सेटल हो जाओगे तो 5-6 महीने बाद आपको, शुरू में आप रखें थोड़ा, 5-6 महीने बाद अगर मेरे इस पैटर्न पे आप चलते हैं तो 15-20 हजार दिरहम महीना कमाना कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद आपकी लिमिट है, आप 1 गाड़ी रखें, 2 गाड़ी रखें, 3 गाड़ी रखें, 4 गाड़ी रखें, बिजनेस को स्पेंड करते चले जाएंगे। ट्रक रख लें, ट्रक के ऊपर चले तो ये 15-20 हजार मिनिमम पे, लेकिन एकदम नहीं, 5-4-5-6 महीने लगेंगे। अब आ जाए, ये बताने के बाद हम आपका लाइसेंस कौन बनाएगा? हम बनाएंगे, हमारे पास आएंगे, आपको अपने वीजे निकालने हैं, हम बनाएंगे, आपकी फैमिली को आपने लाना है, बच्चों को लाना है, हम सारे करेंगे, ऑल डॉक्यूमेंटेशन हम करेंगे। हमारी कंपनी की जिम्मेदारी है कि जब हम आपको इतना नॉलेज पहुंचा रहे हैं तो इसके लिए आपको एक लाइसेंस भी रिक्वायर्ड होगा, जिसके लिए अफजल साहब बैठे हुए हैं फिश राउंड अबाउट डेरा दुबई बिजनेस लिंक कंसल्टेंसी में। क्योंकि यहाँ पे लाइसेंस के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। कारोबार करना है, लाइसेंस होना चाहिए, और कारोबार करने के लिए लाइसेंस नहीं है तो आप इलीगल हैं, फिर आपको महकमों की पकड़ में आएंगे। और प्रदेश में, खास तौर पे यूएई में, ये इतना ग्रेट कंट्री है, दुनिया भर के लोग यहाँ पे हैं, तो ये मैं सबको कहता हूँ इलीगल काम कोई ना करे। अफजल साहब की पहले यही हिदायत होती है कि दुबई में रहते हुए कोई इलीगल काम ना करें।
अपना लाइसेंस लें, चाहे छोटा ही लें या मोटा लें लेकिन लाइसेंस लें और उसके अंदर अपने वीजे निकलवाएं, अपना आईडी कार्ड होगा तो फर्दर आप हर चीज से महफूज रहेंगे। और छोटा मोटा क्यों कहते हैं, मुझे 90% फोन जो आते हैं 100 में से 90% वो कहते हैं सर जी ये कोई छोटा मोटा लाइसेंस बनाना है। भाई कौन सा, मैं पूछो क्या काम क्या करना है, पंचर लगाने हैं, गाड़ियां सेल करनी है, टायर सेल करने, और छोटा मोटा कारोबार। हमारे मुल्कों में ये रिवाज है, एक लफ्ज के साथ दूसरा जरूर बोलते हैं। 99% पब्लिक जो हमें फोन करती है वही छोटा मोटा कारोबार करने के है, हमारे मतलब ट्रेंड है। हाँ, इसको ट्रेंड कह लें तो लेकिन अच्छा लगता है। ये सारी आपको मालूमात दे दी, और हम ये जरूर याद रखें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि हमें आपके जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइब बढ़ते जाएंगे हम बहुत ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि फिर हम कहेंगे जी हम हमारे सब्सक्राइबर इतने, हमें चाहने वाले। अफजल को माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह बुरी नजर से बचाए, कोई अमेरिका से फोन करता है, कोई लंदन से फोन करता है, कोई जापान से करता है, तो मैं कहती हूँ अफजल आप इतने मशहूर हो गए हैं कि आपको वहां से कॉल आ रही है। ये एक्चुअली यूट्यूब का ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, देयर इज नो बॉर्डर, इसके लिए बॉर्डर कोई नहीं। लेकिन अफजल की एक अच्छी बात यह है कि ये पूरी ना डिटेल से बताते हैं, एक एक चीज समझाते हैं, जो नहीं भी समझने वाला ना वो भी समझ जाता है कि ये बिजनेस की बारीकियां क्या क्या है। ये हमारे काम आएगी चीजें, जो दुनिया से चला जाता है, बात देखने वाला कोई नहीं होता, लेकिन हमारा बिलीव है आप भला करके जाओगे, भला आपको ऊपर मिलेगा, एक दिन सबने चले जाना है। और इसी बात पे लोग दुआएं देते हैं कि जी आप इतनी अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करें। अभी लास्ट जो वीडियो हमने बनाई है उसमें इतने कोई कमेंट्स अच्छे आए हैं कि अफजल साहब आपने एक एक चीज के हमें हर बात समझ आ रही है, हमें डिटेल के, हमें जब बिजनेस स्टार्ट करना होगा, अपनी इन्वेस्टमेंट देखें ना, हर बंदा कोई नॉर्मल मिडिल क्लास ही लोग आते हैं, उनकी जमा पूंजी होती है, वो यहाँ आके वेस्ट करते हैं, तो ज्यादा दिल को तकलीफ होती है कि बेचारे ने सारी उम्र थोड़ा थोड़ा करके जमा, या कोई बेरूपिया कोई फ्रॉड या उससे मिसहैप कर जाता है। तो जब तक उसको नॉलेज नहीं होगी, अब ये नॉलेज स्क्रैप ट्रेडिंग के या दूसरे अदर बिजनेस की उसको होगी, तो वो फ्रॉडियों के हत्थे चढ़ने से बच जाएगा। असल हमारा मकसद ये है कि आपको जो 2 नंबर लोग हैं उनसे बचाना। आखिरी बात मैं कहूंगा जिसमें मैं बिलीव करता हूँ, ये एक शेर है, कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। अगली वीडियो में अगले टॉपिक, अगले बिजनेस में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।